चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए थे, कल देख लिए थे ना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बाबू, समझो। कहता है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर को पूछा जाता है। आप समझिए 5 नंबर का पूछा जाता है तो यहां ध्यान दीजिए क्या दिया है। पहला समीकरण, उसके बारे में समझिए। पहला समीकरण दिया हुआ आपका, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं बाबू? नाइट्रिक अम्ल। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल का निर्माण करता है। इसमें क्या है वो समझिए। यहाँ नाइट्रेट कितना है बाबू? 1। यहाँ कितना है नाइट्रेट? यहाँ नाइट्रेट कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। ठीक। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 1 इधर है और 2 इधर, 2 और 1 3। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। चलिए सबसे पहले इसको नीचे लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए कैसे, वो समझिए। सबसे पहले लिखते हैं पहला समीकरण क्या है? नाइट्रिक अम्ल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अभिक्रिया करके, समझिए ध्यान से, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल का निर्माण करता है। अब देखो यहां ध्यान से बाबू, सबसे पहले नाइट्रेट को हम लोग क्या करने का काम करेंगे? संतुलित। किसको संतुलित करने का काम करेंगे? देखो नाइट्रेट इधर ज्यादा है, कितना है बाबू? 2। तो क्या यहां 2 से गुना कर दें? समझो यहां ध्यान से। जब यहां 2 को नाइट्रेट था, नाइट्रेट को हम लोग यहां कर दिए 2। कितना से गुना किए? अब देखिए यहां 2 से गुना किए, क्या प्रभाव पड़ा पहले वो देखिए। यहां 2 को नाइट्रेट तो हो गया, नाइट्रेट 2 को हो गया नहीं ये, और हाइड्रोजन भी क्या हो गया? 2। 2 और 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ठीक। अब यहां समझिए, यहां इधर हाइड्रोजन क्या है? 2 को। यदि हम यहां 2 से गुना कर दे, यहां भी 2 से गुना कर दे, अब देखिए तो, अब देखिए यहां से 2 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट, कोई दिक्कत? यहां 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद ऑक्सीजन यहां 2 गो, यहां भी ऑक्सीजन कितना? 2 गो। देखिए इसका ऑक्सीजन नहीं ले रहे, नाइट्रेट का ऑक्सीजन नहीं ले रहे हम, ठीक है? क्योंकि नाइट्रेट का ऑक्सीजन ऑलरेडी हम उसको संतुलित कर चुके हैं। तो ये क्या हो गया? इसका संतुलित हो गया, ठीक है? चलिए अब देखिए दूसरा इसका, दूसरा क्या है वो देखो। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है। सोडियम सल्फेट, ये देखिए सूत्र सही है या गलत लिखा हुआ बताइए आप लोग। यहां सूत्र सही है कि गलत लिखा गया है? Na क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि यहां सल्फेट है, सल्फेट 2- आयन में होता है। कितना होता है? उसके बाद क्या बनाया है बाबू? जल। क्या बना लिया है? जल। देखो इसको यहां लिख रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सोडियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है और प्लस में जल बना रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कौन बढ़ा है और कौन घटा है। तो आप देखेंगे कि सर सोडियम के पहले बारे में देख लीजिए। सोडियम इधर कितना है? 1। कितना सोडियम है? इधर कितना सोडियम है? 2 है, यानी 1 सोडियम कम है इधर। यहां देखिए हाइड्रोक्साइड का 1 है, यानी ऑक्सीजन यहां कितना है? 1। ठीक, यहां भी ऑक्सीजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां हाइड्रोजन 2 और 1 3। यहां हाइड्रोजन कितना? 2। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सोडियम को संतुलित करते हैं। सोडियम 2 है, इधर 2 से गुना करते हैं। अब जैसे 2 से गुना किए इसको, आप देखिए क्या है? 2 सोडियम 2 का हाइड्रोक्साइड आ गया, यानी हाइड्रोजन 2 और 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया? 4। अब यहां देखो, यहां 2 ही है तो यहां क्या 2 से गुना कर दे?
अब देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो क्या ये संतुलित हो गया, अब कहोगे संतुलित, देखो यहाँ 2 सोडियम 2 सोडियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 1 सल्फेट, यहाँ भी 1 सल्फेट है, ये संतुलित हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अगला तीसरा नंबर क्या है वो समझिए। कह रहा है सोडियम क्लोराइड, क्या है बाबू, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, और यहां जैसे अभिक्रिया करता है तो कहता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, इसको भी आप क्या करेंगे, संतुलित। तो देखिए यहां लिख भी देते हैं हम, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और ये जब अभिक्रिया कर रहा है तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। अब यहां क्या है वो समझो। सबसे पहले इधर सोडियम का है बाबू, 1 हो, इधर भी सोडियम कितना है, 1, यहां क्लोरीन कितना, 1, यहां भी क्लोरीन कितना, 1, यहां देखिए सिल्वर 1, यहां सिल्वर 1, यहां नाइट्रेट 1, यहां नाइट्रेट 1, ये ऑलरेडी संतुलित है, पहले से क्या है, तो इसको संतुलित करना होगा क्या, नहीं करना होगा। अब देखिए लास्ट चौथा नंबर, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट, और ये क्या बना रहा है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझिए यहां देखिए बेरियम क्लोराइड है इधर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो बेरियम सल्फेट, यानी ये जो हाइड्रोजन के पास सल्फेट था वो किसके पास चल गया, बेरियम के पास, और ये क्लोरीन जो इसके पास था वो हाइड्रोजन के पास चली गई है ना। या ये सबसे पहले कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको संतुलित करना है। तो देखिए संतुलित करते हैं हम लोग थोड़ा सा। बेरियम इधर कितना है बाबू, 1, यहाँ बेरियम कितना है, 1, बेरियम तो संतुलित है। क्लोरीन यहाँ कितना, 2, यहाँ क्लोरीन कितना, 1। पहले इसी को संतुलित करिए। यहाँ यदि आप 2 से गुना करेंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, अब यहाँ हाइड्रोजन कितना, और सल्फेट 1 है ना पूरा। अब क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। तो ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछता है, 5। और बहुत इजी है, तुलनात्मक विधि से करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो बहुत इजी है। अब थोड़ा सा देखिए इधर 7वां नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, इसमें देखिए प्रतीकों के माध्यम से नहीं दिया गया है, शब्दों के माध्यम से दिया गया है, तो सूत्र पहले आपको लिखना होगा। देखिए क्या कहता है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्या है उसके बारे में समझिए। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अंकित खड़ा हो तुम, बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, बोलो। क्यों नहीं पता, नहीं पढ़ा है क्या, तो फिर पता क्यों नहीं है? कौन सी करने आया, कौन सी करने आता है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है रे। जब तुमको आता ही नहीं तो क्या पढ़ रहा है, सब बता ना। सब धुनाएगा, ग्रुप आ रहा है ना संडे, खड़े रहेगा तुम अभी। तो देखिए पहला क्या है वो समझिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यहां ऑलरेडी लिखा गया था, छोटा कहीं का, ये नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पता नहीं है तुमको, नहीं लिखा है, अच्छा। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बताइए क्या होता है, CO2। उसके बाद ये बनाता क्या है वो देखिए, बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3, और प्लस में क्या बना रहा है बाबू,
जल बना रहा है। क्या बना रहा है? जल। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या? चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ कैल्शियम एक, यहाँ कैल्शियम एक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन दूगो, ऑक्सीजन दूगो। हाइड्रोजन दूगो तो है और ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 4 को ऑलरेडी है, 2 यहाँ, 2 यहाँ है। कार्बन एगो, कार्बन एगो। तो अब क्या संतुलित करना है इसमें से बता तो। देखिए कैल्शियम एक, यहाँ कैल्शियम एक। अब देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन और 2, 4 ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन? 3 और 1 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजनवा दूगो, हाइड्रोजनवा दूगो है। कार्बनवा एगो, कार्बनवा एगो है। ऑलरेडी पहले से संतुलित है, पहले से संतुलित है ना, चेक कर लीजिए। तो ऑलरेडी पहले से संतुलित है तो इसको संतुलित नहीं करना है। LHS बराबर क्या है? RHS है। तो यही जो हो गया बाबू आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या है वो समझिए। कहता है जिंक सिल्वर नाइट्रेट किससे अभिक्रिया कर रही है? सिल्वर नाइट्रेट से। तो जिंक नाइट्रेट और क्या बना रहा है बाबू? सिल्वर, बाहर आने विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। जिंक को हम लोग किससे दर्शाते हैं? Zn से। Zn सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये क्या बना रहा है बाबू? जिंक नाइट्रेट बना रहा है, ZnNO3 का होल 2। अब प्लस में सिल्वर को क्या कर दे रहा है? बाहर। क्या कर दे रहा है? बाहर। आप समझिए जिंक इधर कितना? 1, यहाँ जिंक 1, सिल्वर यहाँ कितना? 1, सिल्वर यहाँ 1। नाइट्रेट यहाँ कितना? नाइट्रेट एक ही है ना, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं। तो यहाँ नाइट्रेट क्या है बाबू? 2 गो। क्या है? क्या अगर हम यहाँ 2 से लिखें और यहाँ भी 2 कर दे? देखिए जैसे नाइट्रेट को 2 किए, सिल्वर भी 2 हो गया। तो यहाँ भी कितना से गुना कर दिए? 2 से। अब देखो जिंक एक, जिंक एक, 2 गो सिल्वर, 2 गो सिल्वर, 2 गो नाइट्रेट, 2 गो। अब संतुलित हो गया। अब देखिए तीसरा, ये खत्म हो गया। तीसरा देखिए क्या है? तीसरा क्या है? एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड है। क्या बाबू? एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ये क्या बनाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? विस्थापित। तो देखिए इसका थर्ड, एल्युमिनियम को हम लोग Al लिखते हैं, कॉपर क्लोराइड CuCl2। ये क्या बना रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बना रहा है बाबू? एल्युमिनियम क्लोराइड। अब कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित। आप समझिए यहाँ एल्युमिनियम 1, यहाँ भी एल्युमिनियम कितना? 1, कॉपर यहाँ 1, कॉपर यहाँ 1। क्लोरीन यहाँ कितना है बाबू? क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ क्लोरीन कितना हो गया है? 3 हो गया। कैसे संतुलित होगा? ये 2 और 3 आ गया है, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए यदि हम यहाँ 2 से गुना करें, कितना से गुना करें? रेड पेन से कर देते, ठीक है, रेड मार्कर से 2 से गुना करें तो देखो कॉपर बढ़ गया 2, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दे। अब कितना हो गया? 2 दूनी 4, नहीं 2 से नहीं 3 से करिए। 3 से करेंगे तो 3 कॉपर, तो यहाँ भी 3 से होगा। अब 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 से कर दे। 3 दूनी 6, 2 हो गया, तो यहाँ 2 से कर देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इधर देख लीजिए। कह रहा है बेरियम क्लोराइड, तो इसका सूत्र लिखते हैं हम लोग BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO, क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट BaSO4। अब पोटेशियम क्लोराइड KCl, क्या बना रहा है? KCl। अब सबसे पहले इधर देखिए, बेरियम यहाँ क्या है? एगो। इधर भी कितना है? एगो। क्लोरीन यहाँ कितना? 2। यहाँ क्लोरीन कितना? 1। क्या 2 से गुना कर दे? अच्छा 2 क्लोरीन हो गया, 2 पोटेशियम। आप देखिए संतुलित हो गया, संतुलित हो गया है, देख लीजिए। चलिए यहां तक पहले लिखिए, इसके बाद आगे चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं।
पहले समझ जाइए क्वेश्चन को। कहता है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए कि कौन सा अभिक्रिया है ये। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है ना, कौन सा अभिक्रिया है वो भी बताना है। तो सबसे पहले वो समझिए, एक चीज यहां और समझ लीजिए, ये भौतिक अवस्था को दर्शा रहा है। किस अवस्था को दर्शा रहा है? तुम लोग को बताए थे कि एस जब रहता है तो इसका मतलब ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। एल जब लिखते हैं लिक्विड यानी द्रव होता है। जी जब लिखते हैं वो गैस को दर्शाता है। ए क्यू किसको दर्शाता है? जलीय विलयन को। किसको? जलीय विलयन यानी तनु विलयन को दर्शा रहा है, जिसको हम लोग पंचुचुर भी कहते थे। वही चीज यहां लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ भौतिक अवस्था के साथ दिया गया है समीकरण। इस बार देखिए हम लोग बारी बारी से इधर जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्या है वो समझिए। क्या रहा? पोटेशियम ब्रोमाइड। ये कैसा है? इसका जलीय विलयन है। AQ का मतलब क्या है? जलीय विलयन। जलीय विलयन है तो देखिए यहां लिख रहे हैं हम थोड़ा सा आंसर। क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड है यानी KBr। KBr कैसा है? ये एक्वस है, जलीय विलयन है, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं AQ। प्लस में बेरियम आयोडाइड है। क्या बाबू? बेरियम आयोडाइड। इसका भी जलीय विलयन है। इसका भी क्या है? जलीय विलयन है। तो BaI2 ये बेरियम आयोडाइड है, ठीक है। इसका भी कैसा है? जलीय विलयन। ये बना क्या रहा है बाबू? वो देखिए पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है यानी KI बना रहा है। ये भी क्या है? जलीय विलयन। क्या है? जलीय विलयन है AQ। उसके बाद बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है जो क्या है? अवक्षेप है। बेरियम ब्रोमाइड क्या है बाबू? अवक्षेप। और ये ठोस है, ये पानी में जलती घुलता नहीं है, घुलनशील नहीं है। सबसे पहले बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये पहले बताइए। संतुलित रासायनिक समीकरण तो लिखेंगे, क्या ये संतुलित है? देखिए तो थोड़ा सा पहले यहां देखिए, पोटेशियम एगो, यहां ब्रोमीन एगो, यहां ब्रोमीन कितना हो गया? 2 गो। क्या करे? 2 से यहां कर दे गुना, ठीक। अब यहां जैसे 2 से गुना किए, 2 से यहां भी गुना करना पड़ेगा। अब क्या देखिए सही है? अब सही है, अब सही है ना। देखिए 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 ब्रोमीन यहां देखो। उसके बाद 1 बेरियम 2 आयोडाइड 2 आयोडाइड हो गया। चलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? बता सकता है? तुम लोग देख रहा है कि सर ये ब्रोमीन जो है ना बेरियम के पास जा रही है। ब्रोमीन किसके पास जा रही है? बेरियम के पास। यहां चली गई है। और ये जो आयोडीन है ये किसके पास आ रही है? कैल्शियम के पास। तो दोनों अदला बदली हो रहा है ना। तो कैसा है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसा है? तो यहां आंसर में लिखना भी पड़ेगा यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए दूसरा, ये पहला था, दूसरा देखिए क्या कहता है वो समझिए। कहता है जिंक कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है। जिंक कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे सर? देखिए यहां ZnCO3। क्या कहता है? जब इसको हीट किया जाता है, क्या किया जाता है बाबू? गरम, ठीक है। लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं हीट करने पर किसमें टूटता है? ये जिंक ऑक्साइड में। किसमें टूट रहा है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूट रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका अवस्था को आप दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हैं। ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। ये सॉलिड दिया ना, ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया होगा, देखो गैस दे दिया गया होगा, गैस दिया है ना, क्योंकि गैस ही होता है। अब क्या ये संतुलित है? देखिए तो देखिए जिंक एगो, ऑक्सीजन या 3 गो ऑक्सीजन, देखो 2 और 1 3, कार्बन एक है ऑलरेडी संतुलित। लेकिन ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो तुम कहोगे सर कि एक परिवार टूट करके 2 भागों में बिखर गया, वियोजन अभिक्रिया है। कैसा है? वियोजन अभिक्रिया। यहां लिखना पड़ेगा नीचे
वियोजन अभिक्रिया है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शन। अब देखिए तीसरा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तीसरा क्या कह रहा है? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों जब आपस में मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है, जो नीचे लिख रहे हैं हम। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2, क्लोरीन को Cl2। ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये भी क्या है? गैस। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या? नहीं है। केवल यदि हम यहां 2 से गुना कर देते हैं तो बन जाएगा। देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2 पदार्थ मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? तो यहां लिखना पड़ेगा, यह संयोजन अभिक्रिया है। इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में। ठीक है। अब देखिए चौथा, डी नंबर क्या है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम किस में दिया हुआ है? सॉलिड में। किस में दिया है? तो एस लिख दिए। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये किस में दिया गया है? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन है जलीय विलयन, तो AQ लिखेंगे। चलो दीपक तुम बताओ, हम अगर इतना ही तुमको दे तो बताओ क्या बनेगा? देखिए मैग्नीशियम क्या है? अधिक अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, तो लतिया देगा इसको। अब किसका निर्माण करेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले बनेगा सर मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा, तो ये G और ये मैग्नीशियम क्लोराइड जलीय विलयन में बन रहा है, इसलिए ये एक्वस होगा, तो AQ। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या? देखिए मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन यहाँ कितना? 1 वहां 2, क्लोरीन यहाँ कितना? 1 वहां 2। क्या करें हम? 2 से यहाँ गुना कर दें। जैसे यहाँ 2 से गुना करेंगे, अब देखो बराबर हो गया। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ देखो हाइड्रोजन को लतिया के बाहर किया तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? नीचे लिख देंगे, या विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए लिखिए, आज यहीं तक रखेंगे। अब इसके अगले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।